किसान भाइयों, अब सीजन आ चुका है दोस्तों बरसात के लिए धान की नर्सरी तैयार करने का। तो नर्सरी तैयार करने की ज़्यादातर दो विधि किसान भाई लोग हमारे भारत में अपनाते हैं। इन दोनों विधि के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन सी विधि है जिन दो विधि से किसान भाई लोग ज़्यादातर धान की नर्सरी डालते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धान की नर्सरी डल चुकी है और ये जो धान की नर्सरी डली है ये सूखा विधि कहते हैं दोस्तों, इसको सूखा विधि कहते हैं। और दूसरा विधि जो अपनाते हैं उसको दोस्तों गीला विधि कहते हैं, जिसको दोस्तों पानी भर के सीड्स को जर्मिनेशन करके दिया जाता है। तो दोस्तों ये सूखा विधि में अगर आप नर्सरी डालते हैं तो उसको आप लोगों को 15 दिन पहले नर्सरी डालना होता है, और गीला विधि से अगर आप नर्सरी डालते हैं तो 15-20 दिन के बाद 15 जून तक डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी मई में ही प्लांट जो नर्सरी है वो डल चुकी है, इस वजह से दोस्तों ये सूखा विधि से डाला गया है। तो दोस्तों सूखा विधि से अगर हम नर्सरी तैयार करते हैं तो लगभग 8 से 15 दिन के बाद सीड्स जो है जर्मिनेशन हो गए, कुछ बाहर निकलने लगते हैं और कुछ सीड्स जो है बचा हुआ होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से हाइब्रिड सीड्स को सिलेक्शन करना है इन दिनों बरसात में धान की खेती लगाने के लिए। साथ साथ दोस्तों नर्सरी कैसे तैयार करते हैं इन दोनों तरीक़ों के बारे में दोस्तों जानेंगे। साथ साथ दोस्तों कौन से सीड्स का प्राइस कितना रेट होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। क्या कुछ विधि होती है नर्सरी तैयार करने की। तो इस तरीक़े से दोस्तों नर्सरी की हो चुकी है लगभग 6 दिन की, और 6 दिन की नर्सरी में हल्का हल्का जो है जर्मिनेशन भी अच्छे से पकड़ रहा है। अभी मैं खेत के घर पे बैठा हूँ जहाँ पे दोस्तों छोटा सा झाला बना है, इसी के नीचे दोस्तों बैठ के आप लोगों के साथ इत्मीनान से चर्चा करेंगे कौन कौन से हाइब्रिड सीड्स को लगाना चाहिए इस सीजन में बरसात में धान की खेती लगाने के लिए। किसान भाइयों, जून का प्रथम जो सप्ताह है वो चालू हो चुका है, और दोस्तों बरसात में अगर आप लोग धान की खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों बरसात के लिए जून में नर्सरी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले दोस्तों आपको हाइब्रिड सीड्स का चुनाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों कौन कौन से हाइब्रिड सीड्स है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जो कि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इन हाइब्रिड वैरायटी की खेती किया जाता है। विशेषताओं की वजह से किसान भाई लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लोग इसको प्लांटेशन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग हाइब्रिड वेराइटी में रखते हैं दोस्तों सावा 7501। सावा 7501 एक ऐसा धान की क्वालिटी है दोस्तों जिसकी जो लंबाई होती है, पौधे की लंबाई होती है 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक इसकी बढ़वार होती है। और दोस्तों इसकी बहुत ही किसान भाइयों की पसंदीदा जो इसकी विशेषताएं ये होती है कि ये दोस्तों 1 एकड़ में 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन देता है। दोस्तों ये वैरायटी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है किसान भाइयों का। किसान भाइयों एक किसान भाई मुझे कमेंट किए हैं कि 7501 जो वैरायटी है धान की, तो इसका एक पैकेट की कीमत कितनी होती है। देखिए दोस्तों अलग अलग राज्य में इसकी पैकेट की कीमत अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं हूं छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों इसकी वैरायटी की जो कीमत है वो दोस्तों 3 kg की एक पैकेट होती है, और 3 kg की कीमत दोस्तों अभी के टाइम पे 1200 रुपया, मतलब एक पैकेट का रेट दोस्तों अभी के टाइम पे चल रही है हमारे तरफ। आपके तरफ दोस्तों कितना रेट में बिक रही है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस वैरायटी के एक और मेन खासियत है, इसकी जो दाना होती है दोस्तों वो चमकदार होती है, और दाना में चावल का जो भराव होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इस वजह से किसान भाई लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसकी कल्लों का फुटाव भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्तों 7501 अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और दोस्तों पूरे भारत में कई राज्यों में दोस्तों इसकी खेती किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों पंजाब है, हरियाणा है, और दोस्तों अपना जो किसान भाई हिमाचल प्रदेश के हैं, इन किसान भाइयों का जो ज़्यादातर डिमांड रहता है। साथ साथ दिल्ली के कुछ किसान भाई भी इसको लगाने के लिए चुनते हैं। दोस्तों किसान भाइयों अगला स्टेप में हम चलते हैं, तो दोस्तों दूसरा बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है पान 804 नंबर की जो वैरायटी आती है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे पान 804 बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, और बहुत ज़्यादा किसान भाई लोग इसको यूज़ कर रहे हैं दोस्तों अपने खेत में लगाने के लिए। तो दोस्तों पान 800 वैरायटी की जो इसकी पैकेट की अगर बात किया जाए तो दोस्तों यह भी 3 kg की भी आती है, 5 kg की भी आती है, और दोस्तों आपके हिसाब से आपको खुला भी लेते हैं तो खुला में भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों इसकी पैकेट की कीमत अगर बात करें तो दोस्तों 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये हमारे तरफ की कृषि केंद्र में मिल रही है। आपके तरफ के कृषि केंद्र में कितना रेट में मिल रही है दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसकी मेन खासियत दोस्तों यह होती है कि ये दो धान है, इसमें दोस्तों बालियां बहुत ही लंबी रहती है, चमकदार रहती है, और दोस्तों इसमें BLB यानी कि बैक्टीरियल लीफ वायरस के प्रति जो है वो दोस्तों
दोस्तों सहनशील होता है, इस वजह से किसान भाई लोग इसको ज़्यादातर चुनते हैं दोस्तों लगाने के लिए। किसान भाइयों अगर इसकी बढ़वार की स्थिति देखें तो बढ़वार की स्थिति 115 सेंटीमीटर तक का होता है दोस्तों, उससे बड़ा नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों अगर इसकी बढ़वार कम रहती है, छोटी रहती है धान, तो इस वजह से ये दोस्तों बरसात के दिनों में जब धान पकने के बाद उसकी बालियां जब निकलती है तो वजन होती है, तो दोस्तों जब हवाएं चलती है तो ये दोस्तों जल्दी से जमीन पर गिरता नहीं है। इसकी यही खासियत की वजह से किसान भाई लोग इसको ज़्यादातर यूज करते हैं। और ज़्यादातर अभी भी जो वेराइटी बनाया जाता है, नया जो वेराइटी बनाया जाता है, वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाया जाता है दोस्तों कि धान का जो बढ़वार है वो थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों लगभग सभी वेराइटीज़ में आप लोगों को जो लंबाई है उसकी अगर देखें तो दोस्तों ये 115 सेंटीमीटर तक का हाईएस्ट रहता है, उससे ज़्यादा लंबाई का कोई भी धान देखने को नहीं मिलेगा। किसान भाइयों ये तो हो गया हमारा पान 804 नंबर की वेराइटी, दोस्तों आप लोग इसको लगा सकते हैं अपने खेत में। किसान भाइयों अगला स्टेप में हम लोग बढ़ते बढ़ते आप लोगों को हर एक वीडियो के हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी इसकी मेन खासियत होती है। किसान भाइयों देखिए यहाँ पे ये जो धान होती है इसकी 1 एकड़ में कितना पैदावारी देती है, तो 1 एकड़ में किसान भाई लोग अपने अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने देख रेख के हिसाब से प्रोडक्शन लेके आता है। बहुत से किसान भाई 1 एकड़ में 25 से 30 क्विंटल लेके आते हैं। बहुत से किसान भाई जो ज़्यादा देखभाल करते हैं, सही समय पर खाद हो गया, सही समय पर स्प्रे हो गया, सही समय पर उसका पानी सिंचाई हो गया, ये मैनेजमेंट अच्छे से करते रहते हैं, तो वो किसान भाई 1 एकड़ में दोस्तों 35 क्विंटल तक का प्रोडक्शन इस धान में लेके आते हैं। दोस्तों धान चमकदार होता है, वजनदार होता है, इस वजह से दोस्तों इसकी जो बालियां हैं बहुत ही लंबी आती है, इस वजह से दोस्तों प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला स्टेप में दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो अपना बायर सेमिनीज जो कंपनी है इसको लॉन्च करती है, और दोस्तों बायर का जो एराइज AZ 8433 DT यह धान की वेराइटी है। इस धान को दोस्तों हमने पिछले बार भी लगाया था और ये धान दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वेराइटी है। किसान भाइयों इस धान की वेराइटी की बात किया जाए, इसकी मेन खासियत की बात किया जाए तो दोस्तों ये इसकी समय अवधि आप बात करें तो दोस्तों ये इसकी समय अवधि जो होती है वो 125 दिन से लेकर 130 दिन में पक करके तैयार होती है। और दोस्तों इसकी अगर बात किया जाए बढ़वार की स्थिति देखें तो बढ़वार की स्थिति आप लोगों को 90 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक का इसका बढ़वार होता है। किसान भाइयों इसमें जो है बढ़वार थोड़ी सी कम होती है, अदर धान की अपेक्षा, अदर वेराइटीज़ की अपेक्षा इसमें दोस्तों बढ़वार थोड़ी सी कम होती है। और दोस्तों यही मेन वजह है कि इसमें कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़्यादा होती है। बढ़वार थोड़ी सी कम होती है, कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़्यादा होती है। किसान भाइयों एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस है उसको आप जितना मैनेज करते हैं, जितना ज़्यादा दूरी में एक पौधे को लगाते हैं, दोस्तों उतना ही ज़्यादा कल्लों का फुटाव देता है। ये दोस्तों कल्लों के फुटाव पर ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों 8433 जो वैरायटी है जिसको हमने पिछले बार लगाया था, 1 एकड़ में दोस्तों हम लोग लगभग 82 कट्टी जो है धान उत्पादन किए थे। 82 कट्टी दोस्तों हमने खुद उत्पादन किए थे 1 एकड़ के अंदर में। तो दोस्तों हमारे आसपास के किसान भाई लोग इस वैरायटी को बहुत ही ज़्यादा चुनते हैं हमारे क्षेत्र में। किसान भाइयों इस वैरायटी के अगर रेट की बात किया जाए तो दोस्तों यह जो 3 kg का एक पैकेट आता है उसका प्राइस आप लोगों को 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये के बीच में दोस्तों देखने को मिलता है। किसान भाइयों पिछले बार हम लोग 1000 रुपये में लेके आए थे 2024 में, बाकी दोस्तों 2025 में अभी जून में इसका रेट जो है बढ़ करके 1100 से लेके 1200 रुपये तक का एक पैकेट की जो कीमत है वो हो चुकी है। दोस्तों किसान भाइयों इसकी जो बालियों की अगर बात किया जाए तो दोस्तों जब ज़्यादा कल्ले का फुटाव होती है तो दोस्तों एक धान से अनेकों बालियां निकलती है, और दोस्तों यही मेन वजह है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिलती है। किसान भाइयों आप लोगों को अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी दाना जो होती है चमकदार होती है, वजनदार होती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। दोस्तों इस वजह से किसान भाई इसको लगाते हैं ताकि वो अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सके। किसान भाइयों ये हो गया 8433 की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों जिसको हमने आपको बताया। अगले स्टेप में दोस्तों अगर अपन चलते हैं तो दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन धान की वैरायटी आती है श्री सीड्स कंपनी का 2244 गोल्ड। जो श्री सीड्स का आता है 2244 गोल्ड, उसको भी किसान भाई लोग लगाते हैं। बाकी दोस्तों बहुत ज़्यादा इसकी खासियत ये होती है कि वो सोने की तरह चमकता है धान, इस वजह से दोस्तों 2244 गोल्ड इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों इसकी बालियाँ जो होती है बहुत ही लंबी रहती है, इस वजह से दोस्तों जो धान पकती है वो बहुत ही सुनहरा कलर का होती है और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रहती है। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो दोस्तों ये 115 सेंटीमीटर तक का इसका हाईएस्ट जो लंबाई होती है वो देखने को मिलती है। दोस्तों किसान भाइयों पकने की स्थिति की बात किया जाए तो दोस्तों 125 दिन से लेकर 130 दिन के बीच में 130 दिन के बाद ये धान हार्वेस्टिंग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो ये एक मेन खासियत होती है दोस्तों, इस वजह से इस धान को ज़्यादातर चुनते हैं। अगला स्टेप में दोस्तों अगर अपन देखें तो दोस्तों पहले रेट के बारे में बात करें तो 2244 गोल्ड की रेट अभी के टाइम पे 1000 से लेकर 1100-1200 रुपया अलग अलग राज्य में अलग अलग कृषि केंद्र के द्वारा
द्वारा रेट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों ये 1000 के आसपास से लेके 1200 के आसपास में दोस्तों ये आपको 3 kg का एक पैकेट आता है, वो मिल जाएगा दोस्तों। अगला स्टेप में दोस्तों धान की चौथी वैरायटी की बात करते हैं। तो दोस्तों धान की चौथी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी, इस वैरायटी की खेती किसान भाई लोग करते हैं। एडवांटा कंपनी का गोल्डन सीड्स जो आता है दोस्तों ADV 8283 करके। तो दोस्तों एडवांटा कंपनी का जो ये वैरायटी है ADV 8283 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा किसान भाइयों का। दोस्तों इसकी जो थरहा अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसकी जो जड़ के साइड का थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है, यानी कि जो उसका तना होता है पौधे का, जो नर्सरी तैयार होने के बाद 1 फीट तैयार होने के बाद उसका जो तना आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा काला, थोड़ा सा बैगनी कलर का दिखाई देता है। और दोस्तों इसकी यही एक पहचान होती है। और दोस्तों अगर अपन देखें तो इसकी धान की जो समय अवधि की बात किया जाए तो दोस्तों ये 135 दिन तक का इसका समय लेता है पकने में दोस्तों। और दोस्तों अगर आप देखेंगे कि किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको चुनाव कर रहे हैं, ज़्यादातर 8283 को लगाने के लिए। किसान भाइयों इसकी एक ज़बरदस्त खासियत हमने अपने हमारे पड़ोसी किसान भाई ने इनको लगाया था पिछले बार 2024 में। तो दोस्तों इसके बारे में अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो दोस्तों ये जो बालियां होती हैं वो बहुत ही मजबूत होती हैं। जो बालियों में दाने का जो भराव होता है, चावल का जो भराव होता है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें अगर आप देखेंगे तो बदरा कहने का मतलब जो ख़राब दाना है, जो भूसा वाला दाना है, जो बदरा है वो दोस्तों बहुत ही कम आता है, ना के बराबर बदरा आता है दोस्तों इसमें। बाकी दोस्तों जो कल्लों का फुटाव है वो थोड़ा कम रहता है, जैसे कि 84-33 में जितना कल्ले फूटते हैं दोस्तों उतना इसमें कल्ले नहीं फूटते हैं। बाकी दोस्तों ये एक कवर कर लेता है, कैसे कवर कर लेता है, जब धान में जो बालियों की जो गुच्छे होते हैं दोस्तों वो लंबी होती है, साथ साथ दाना जो है वजनदार होती है और दोस्तों चमकदार होती है। इस वजह से दोस्तों यह धान जो है वो 84-33 को मतलब कवर कर लेता है। प्रोडक्शन में दोस्तों अगर 1 एकड़ की प्रोडक्शन की बात किया जाए तो 25 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल, और अच्छा से अगर देखभाल किया जाए तो दोस्तों ये 32 से 34 क्विंटल प्रति एकड़ के उत्पादन दे सकता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ धान की वैरायटी दोस्तों हमने आप लोगों को बताया। किसान भाइयों अगर आप लोगों में से ये कोई भी वैरायटी चुन रहे हैं तो बताइए आपके तरफ अभी जो वैरायटी आप चुने हैं उसका कितना रेट चल रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगले स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं धान की नर्सरी के बारे में। धान की नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है। ज़्यादातर किसान भाई लोग हमारे क्षेत्र में धान की नर्सरी तैयार करते हैं वो दोस्तों सूखा विधि से करते हैं। मतलब पहले खेत की पूरी तरीके से जुताई करवा के उसको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, मिट्टी को भुरभुरी किया जाता है, फिर उसके बाद छोटी छोटी पल्लियाँ बना के दोस्तों उसमें सीड्स को छिड़काते हैं। फिर दोस्तों सीड को ढकने के लिए ऊपर की मिट्टी हल्का हल्का किसी चीज़ से, जैसे कि दतरी वगैरह से दोस्तों उसको हिला देते हैं, ताकि दोस्तों सीड्स जो है 1 फीट जो 1 इंच की 1-2 इंच की मिट्टी के नीचे दब जाए और दोस्तों इसका जर्मिनेशन अच्छे से हो, और दोस्तों जो चिड़िया है वो सीड्स को ना खाए। ऐसे दोस्तों बनाने के लिए किसान भाई लोग सीड्स को ढकने के लिए दतरी वगैरह चला देते हैं, या फिर किसी लकड़ी की सहायता से किसी जो झलासी वाली लकड़ी होती है और शाखाओं वाली लकड़ी होती है उससे दोस्तों ऐसे ऊपर का सीड्स को हिला दिया जाता है, ताकि कुछ जो है सीड्स जो है ज़मीन में दब जाए ऐसे करके। और दोस्तों ये जो सूखा विधि है ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हमारे एरिया में। और उसके बाद दोस्तों इसकी पूरी तरीके से सीड्स को खेत में सिंचाई करने के बाद खेत में पानी ढील देते हैं दोस्तों। और जो है आपको ये सूखा विधि से अगर आप नर्सरी देते हैं तो 8 से 15 दिन में दोस्तों नर्सरी जर्मिनेट होकर के तैयार हो जाता है, और किसान भी लगभग 1 महीने के भीतर नर्सरी जो है दूसरे खेत में प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। तो ये पहला विधि होता है दोस्तों। दूसरा विधि के किसान भैया अगर बात किया जाए तो दूसरा विधि होता है गीला विधि, जिसको दोस्तों पहले खेत को पानी भर के अच्छे से उसको तैयार किया जाता है। खेत को दोस्तों पूरी तरीके से लेई बनाया जाता है, मतलब पानी और मिट्टी का पेस्ट बनाया जाता है। उसके पेस्ट के बाद दोस्तों 1 दिन पहले ही सीड्स को जो होता है सीड्स दोस्तों उसको मतलब जर्मिनेट किया जाता है, अंकुरण किया जाता है। और दोस्तों अंकुरण छोटा छोटा जब निकल आता है तो दोस्तों उसको उस खेत में, जिस खेत में तैयार किया होता है, जिस खेत में दोस्तों पानी और मिट्टी का पेस्ट बनाया होता है, उस खेत में ऊपरी परत पर सिंचाई कर दिया जाता है। तो ये विधि भी किसान भाई लोग ज़्यादातर अपनाते हैं। बाकी आप कौन सा विधि अपनाते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आज का वीडियो दोस्तों नर्सरी और सीड्स के सिलेक्शन, साथ साथ सीड्स का रेट कितना चल रहा है इसके बारे में हमने कवर किया है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।